हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ऑल। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं प्रीलिम्स में, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। और क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, इस जस्ट कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हो, कितने कम टाइम में सॉल्व करते हो। तो अभी हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी हम इसे एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और आपको आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। और वो जो भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है ax² + bx + c। अभी इसे क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। अगर यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर होता 3 तो वो बन जाता क्यूबिक इक्वेशन, और अगर x का मैक्सिमम पावर होता 1 तो वो कहलाता लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। और वो सॉल्यूशन ऐसे होंगे कि अगर मैं उनकी वैल्यू यहाँ x की जगह पे पुट कर देता हूँ तो वो आएगा =0। क्या कहना चाहते हैं अभी देखते हैं। समझ लीजिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है x² + 3x - 18 = 0। अभी इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, पहली बात तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे। समझ लीजिए a, b 2 सॉल्यूशन आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू x की जगह पे पुट कर देता हूँ तो जो आंसर आएगा वो 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं b की वैल्यू x² की जगह पे पुट करूंगा, फिर यहाँ s की जगह पे भी पुट करूंगा, तो जो भी आंसर आएगा वो =0 होगा। इन दैट केस वी कैन से कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है x² + 3x - 18 = 0, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपको देखना है कि x का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्यों? समझ लीजिए इक्वेशन ये था ax² + bx + c = 0। अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो 0 × x² वो 0 हो जाता है, बचा आपके पास bx + c = 0। अभी ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। दिस इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। ऐसे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी एग्ज़ाम में दिया रहता है आपको ऐसे 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे। अभी आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये बताना है कि कुछ रिलेशन बनता है क्या उनसे। तो ऑप्शंस में आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा 1 2 3 4 5 x > y, x > y, x y, x > y, या फिर x = y। तो एग्ज़ाम में ऐसे 2 इक्वेशन दिए रहेंगे और 5 उनके ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा कि क्या x > y है, क्या x > y है, क्या x y है, क्या x > y है, या फिर x y है और उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। तो बेसिकली आपको सॉल्व करने के बाद रिलेशन बताना है कि क्या इसमें से कोई 5 रिलेशन बनता है कि नहीं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। इसके 2 रूट आएंगे और इसके 2 रूट आएंगे। फॉर एग्जांपल इसका कोई 2 रूट आया और इसका कोई 2 रूट आया। आपको कंपैरिजन ऐसे करना है कि ये सारे रूट आपस में कंपैरिजन हो जाए। आपका इसका इससे कंपैरिजन होना चाहिए, इसका इससे कंपैरिजन होना चाहिए, फिर इसका इससे कंपैरिजन होना चाहिए और इसका इससे कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब चारों का आपस में कंपैरिजन हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन इक्वेशंस को पहले सॉल्व कैसे किया जाए। पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड कि लंबे तरीके से कैसे सॉल्व होता है, जो कि एक्चुअल तरीका है। फिर हम थोड़ा सा शॉर्टकट देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है x² + 3x
माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसमें जानने वाली बात ये है, अगर आप देखोगे ये जो 18 बन रहा है ये बेसिकली ये फॉर्म क्या, मैंने आपको पहले कौन सा एक फॉर्म बताया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्म बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो c है ये बेसिकली दोनों रूट का प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और यहाँ पे जो b आता है ये बेसिकली होता है दोनों रूट का सम, यानी इसे कहते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो इस इक्वेशन का मतलब अगर मैं इसको ये लिखूं तो ये बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे c के जगह पे आप देख सकते हो माइनस 18 दिया हुआ है और b के जगह पे प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस 18 क्या है, इसके जो दो रूट आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन, और प्लस 3 क्या है, इसके जो दो रूट आएंगे उनका एडिशन। तो हमेशा हमें स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन से। अभी 18 को मैं दो मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3 और आई थिंक दिस डन, ठीक है। तो इसमें ये तीन तरीके हैं इसको लिखने के। अब आपको ये आपके रूट हो सकते हैं, ठीक है। ये ए बी, अगर मैं इसको ए बी कंसिडर करता हूँ तो ए बी ये रूट हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि ये सब में भी एडजस्ट हो जाए। 18 इंटू 1 आपका 18 तो बन रहा है, 9 इंटू 2 भी 18 बन रहा है, 6 इंटू 3 भी आपका 18 बन रहा है, लेकिन आपको नंबर ऐसा लेना है कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलके आपको 3 भी आए, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ए बी ऐसे होना चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करने पर ये बने और एडिशन करने पर ये वाला बने, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो 18 इंटू 1 18 तो बनता है, लेकिन क्या मैं 18 और 1 से 3 बना सकता हूँ? 18 प्लस 1 तो 19 होता है, और 18 माइनस 1 आपका 17 होता है, ठीक है। सिमिलरली 9 इंटू 2 भी 18 होता है, लेकिन क्या 9 और 2 से मैं 3 बना सकता हूँ? 9 प्लस 2 11 और 9 माइनस 2 इज 7, नहीं बन रहा है। 6 इंटू 3 पे जब अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं कि 6 इंटू 3 आपका 18 बनता है, और 6 और 3 से मैं 3 भी बना सकता हूँ, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम 6 और 3 को ही लेके चलेंगे, ठीक है। आप क्योंकि 6 और 3 ये दोनों केस को सेटिस्फाई करता है, प्रोडक्ट और एडिशन को। तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि मुझे प्लस माइनस करके 6 और 3 से 3 बनाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x। 6 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगा, 6x माइनस 3x, तो 3x बन गया आपका, ये तो हो गया। माइनस 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 3, अभी 18 रहने देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी, अभी यहाँ से आप x कॉमन ले लो, इसमें से क्या बचेगा, x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले लो आप, क्या बचेगा, x प्लस 6। तो लास्ट में सॉल्व करने पे आपका आया था x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अगर मैं x माइनस 3, अभी x माइनस 3 को मैं साथ में ले लेता हूँ, और x प्लस 6 एक तरफ हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो दो आए हैं ये आपके रूट्स हैं। अभी मैं एक को 0 से कंपेयर करूँगा, इसको 0 से कंपेयर करूँगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, दिस वन रूट आ गया। दूसरा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 6, ये आपका एक रूट हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका ट्रेडिशनल वे हो गया आपका रूट निकालने का, ठीक है। तो आपका जो एक इक्वेशन दिया हुआ था तो वो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसका बेसिकली दो रूट आए, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है, ये दो रूट्स आ गए। अभी आपका दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था
वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपको ऐसा नंबर लेना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 बने और दोनों का एडिशन 9 बने। तो 20 किससे बनता है? 4 इंटू 5। ऐसे नंबर तो दूसरा भी 20 इंटू 1 भी 20 बनता है, लेकिन क्या 20 और 1 से मैं 9 बना सकता हूँ? नहीं। लेकिन 4 और 5 से मैं 9 भी बना सकता हूँ और 20 भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना नंबर लिया 4 और 5। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि आप कितना जल्दी ये नंबर ढूंढ पाते हो कि 20 कैसे बनता है, 4 इंटू 5 से बनता है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर। अब मेरे को 4 और 5 से 9 बनाना है, तो मैं लिख सकता हूँ 4y माइनस 5y, ये मिलके हो जाता है 9 प्लस 20 का 20 रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन ले लिया मैंने, तो y माइनस 4 अंदर रह गया, माइनस 5 कॉमन ले लिया अंदर, y माइनस 4 रह गया, इज इक्वल टू 0। अभी मैं इसको कॉमन ले लूँगा, तो y माइनस 5 एक तरफ आ गया और y माइनस 4 आपका कॉमन हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक, कॉमा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दूसरा। तो बेसिकली आपका रूट आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 एक रूट और y इज इक्वल टू 4 दूसरा रूट। ठीक है, मतलब आपका जो इक्वेशन दिया हुआ था y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स क्या है? y इज इक्वल टू 5 कॉमा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो आपके रूट्स आ गए। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हर रूट सबसे कंपैरिजन होना चाहिए, तो अभी हमें इनको आपस में कंपैरिजन करके देखना है, फिर रिलेशन बताना है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। तो पहले देखते हैं 3, क्या 3 5 से बड़ा है या छोटा? 3 ऑब्वियसली 5 से छोटा है। ठीक है, क्या 3 4 से बड़ा है कि छोटा? 3 ऑब्वियसली 4 से छोटा है। तो इससे पता चल गया कि x लेस देन y है। ठीक है, लेकिन अभी हम बोल नहीं सकते जब तक हम इसे ना देख लें, तो इसे भी कंपेयर करना पड़ेगा। -6 5 से बड़ा है कि छोटा? ऑब्वियसली छोटा है -6। -6 4 से बड़ा है छोटा, -6 छोटा है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि x इज लेस देन y। ठीक है, और अगर हम पहले देखें पहले की शीट में, तो वहाँ क्लियरली एक ऑप्शन था कि x इज लेस देन y, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम इसे टिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे से कैसे सॉल्व किया जाए, बट इसमें दिक्कत ये है कि काफ़ी ये लंबा मेथड हो जाता है। आंसर तो आता है बट ये काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है। तो एग्जाम में हमें ये अप्रोच नहीं लगाना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में जो हम अप्रोच लगाएंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए अभी वो देखते हैं कि उसे कैसे करना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं जिसका हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? इसके दो रूट्स पे। ठीक है, और इनके साइन पे कि इनका क्या साइन है, क्या ये प्लस है, क्या ये माइनस है, क्या ये प्लस है, क्या ये माइनस है, तो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक चीज़ नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको इसी से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आपका इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि यहाँ पे b के कोफिशिएंट का क्या साइन है और c के कोफिशिएंट का क्या साइन है। यहाँ पे b का कोफिशिएंट मतलब b आपका है 12 और c यहाँ पे 35 और साइन क्या है दोनों का? प्लस प्लस। सिमिलरली यहाँ पे b है 17 और c है 72 और दोनों का साइन है प्लस प्लस। तो अगर मैं चारों कॉम्बिनेशन ले लूँ तो बनता है क्या आपका? या तो साइन प्लस प्लस हो सकता है, या तो साइन माइनस प्लस हो सकता है, या फिर साइन प्लस माइनस हो सकता है, या फिर साइन माइनस माइनस हो सकता है। तो अगर साइन प्लस प्लस है तो उस केस में जो रूट्स आएंगे उसका साइन होगा माइनस माइनस। अगर माइनस प्लस है तो उस केस में रूट्स का साइन होगा प्लस प्लस। अगर साइन प्लस माइनस है तो उस केस में साइन होगा रूट्स का माइनस प्लस। अगर साइन आपका माइनस माइनस है तो उस केस में रूट्स का साइन होगा प्लस माइनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप पहले याद कर लो। ठीक है, क्योंकि इसी पे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है,
तो अभी हमने ये सारे कॉम्बिनेशन देख लिए कि प्लस प्लस के लिए साइन हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस प्लस के लिए साइन हो जाएगा प्लस प्लस, प्लस माइनस के लिए साइन हो जाएगा माइनस प्लस, और माइनस माइनस के लिए साइन हो जाएगा प्लस माइनस। नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी हमारा c का जो कोफिशिएंट है उसका साइन अगर मेरा लास्ट में प्लस रहता है तो जो रूट्स आएंगे वो दोनों सेम साइन के रहेंगे। अगर प्लस प्लस है तो या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा। अब डिपेंड करता है कि b के कोफिशिएंट का x के कोफिशिएंट का साइन क्या है। अगर वो प्लस है तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस है दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर c का साइन अगर नेगेटिव है तो जो रूट्स आएंगे उनके साइन ऑपोजिट इन नेचर होंगे। ठीक है, ये आपको ख्याल में रखना है। अगर साइन c का नेगेटिव है तो याद रखो रूट्स आपके ऑपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है आप कितनी जल्दी इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हो जो इसको सेटिस्फाई करे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हम साइन देख लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे दिया हुआ है प्लस और प्लस, प्लस और प्लस के लिए मैंने क्या बताया आपको, रूट्स का साइन हो जाएगा माइनस माइनस, तो रूट्स का साइन हो गया माइनस और माइनस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनके साइन के हिसाब से हमारे रूट्स के साइन लिखना है। अभी यहाँ b और c का साइन क्या है, प्लस प्लस, उस हिसाब से रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। मैंने बताया प्लस प्लस के लिए रूट्स हो जाता है माइनस माइनस। सिमिलरली इधर भी साइन क्या है b और c का, प्लस प्लस, तो रूट्स का साइन क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस। ठीक है, ये सब हमारा पहला स्टेप हो गया टू डिटरमाइन द साइन ऑफ रूट्स। अभी हमने देखा प्लस प्लस के लिए माइनस माइनस, प्लस प्लस के लिए माइनस माइनस। अब जो दूसरा काम है वो हमें डिटरमाइन करना है कि रूट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट कर लेते हो। ठीक है, अभी 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7, और 5 और 7 से बनता है 12। 5 × 7 आपका होता है 35 और 5 + 7 आपका होता है 12। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, यहाँ पे लिख दिया 7। सिमिलरली अब इधर आते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट होता है, तो ऐसा नंबर लो जिसका प्रोडक्ट बनता है 72। मैं लेता हूँ 8 × 9, 8 × 9 = 72, एंड ऑल्सो 8 + 7, 8 + 9 = 17। तो ये हो गया 8 और 9। ठीक है, आपका पूरा काम हो गया। अब बस आपको चेक करना है क्या 5 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ऑब्वियसली ये बड़ा है, -5 इज़ ग्रेटर देन -8। सिमिलरली -7 इज़ ग्रेटर देन -8, ये आपने एक बार चेक कर लिया। दूसरा, अगर इन दोनों को चेक करें, -5 इज़ ग्रेटर देन -9 एंड -7 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन -9। ठीक है, तो हमने देखा जब पूरा कंपैरिजन करने के बाद x इज़ ग्रेटर देन 9, x इज़ ग्रेटर देन y, ये आपका हो गया आंसर। आपको कुछ नहीं करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये साइन याद होने चाहिए। इन साइन के हिसाब से आप रूट्स के साइन डिटरमाइन करोगे, उसके बाद आप रूट्स लिखोगे जो ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करे और एडिशन को भी सेटिस्फाई करे, या सब्ट्रैक्शन जो भी। ठीक है, उसके बाद आपको कंपैरिजन करना है और आपका फाइनल आंसर पास में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि जो हमने ट्रेडिशनल वे से सॉल्व किया था उसको इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं और वो कितना जल्दी बनता है। क्वेश्चन था आपका x² + 3x - 18 = 0। दूसरा था y² - 9y + 20 = 0। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, टू डिटरमाइन द साइन ऑफ रूट्स। यहाँ पे क्या दिया है, प्लस माइनस, प्लस माइनस का क्या बनता है, माइनस प्लस, तो इसका रूट का साइन हो जाएगा माइनस प्लस। इधर क्या है, माइनस प्लस, इसमें रूट का साइन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस के लिए प्लस प्लस। ठीक है, अभी देखना है कि 20 किससे बनता है, दो नंबर, 4 × 5, 4 × 5 = 20, और 4 और 5 मिलके 9 भी बनता है, तो 4 और 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या नंबर लूँगा मैं, 6 × 3, 6 × 3 बनता है 18, और 6 - 3 बनता है आपका 3, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 और यहाँ पे लिखता हूँ 6। अभी यहाँ पे एक सवाल ये उठना चाहिए, क्या मैं 6 को इधर लिख सकता था और 3 को इधर,
लिख सकता था। तो मैं लिखता हूँ 6 और 3। तो अभी हमारे पास दो केसेस हैं, एक है -3 और +6 और दूसरा है -6 और +3। तो अभी इसमें से सही कौन सा है ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि x के कोफिशिएंट का साइन क्या है। यहाँ पे x के कोफिशिएंट का साइन है प्लस, तो x के कोफिशिएंट का जो भी साइन रहेगा उसका जो ऑपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट का साइन है प्लस, इसका ऑपोजिट होता है माइनस। तो माइनस के आगे आएगा बड़ा नंबर जो कि है 6। हमारा दो नंबर क्या था, 6 और 3, इसमें से बड़ा कौन सा मैग्नीट्यूड में 6। तो माइनस के आगे आएगा 6 और प्लस के आएगा छोटा नंबर जो कि है 3। ठीक है, तो इस केस में सही हो जाता है ये वाला और गलत हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों कंपैरिजन करना है। -6 और 4 में बड़ा कौन सा है 4, -3 और +3 और 4 में बड़ा कौन सा है 4, -6 और 5 में बड़ा कौन सा है 5, और +3 और 5 में बड़ा कौन सा है 5। ठीक है, तो आपका क्लियरली आंसर है y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल हो जाता है अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है 3x² - 13x + 14 = 0 एंड 2y² - 3y - 2 = 0। ठीक है, सबसे पहले स्टेप हमारा सिंपल है, साइन बनाएंगे हमारे रूट्स का। यहाँ क्या है माइनस और प्लस, माइनस प्लस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, साइन होता है प्लस और प्लस। माइनस माइनस के लिए मैंने आपको साइन बताया था, हो जाता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो आपका बने 14 × 3। हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया था कि ये जो नंबर है लास्ट में ये एक्चुअली प्रोडक्ट होता है इसका और इसका, मतलब x² का जो कोफिशिएंट रहेगा वो इंटू c, मतलब यहाँ पे जो नंबर रहेगा तो आपको वो उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इस केस में 14 × 3 आपका बनता है 42। ठीक, और 13 तो 42 आपका किससे बनता है 6, 7 जा 42, और आपको नंबर लाना है 13, और 7 और 6 मिलके बनता है आपका 13। तो बेसिकली रूट आ गए आपके 6 और 7। तो क्या है बस इतना ही है इसका रूट? नहीं, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 3, तो जो भी x² का कोफिशिएंट रहेगा आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका फाइनल रूट आ जाएगा 2, 3.5, सॉरी यहाँ पे 3 था इसीलिए, तो 2.3। हाँ ठीक है, तो आपका फाइनल रूट आ गया 2, 2.3। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, डिवाइड हर केस में होता है, बट यहाँ पे क्योंकि y का कोफिशिएंट था 1 तो 4/1 आपका 4 हो जाता है और 5/1 आपका 5 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे x का कोफिशिएंट था आपका 1 तो 6/1 आपका 6 हो जाता है और 3/1 आपका 3 हो जाता है, इसीलिए हमने वो डिवाइड नहीं किया था। लेकिन इस केस में x² का कोफिशिएंट है 3, तो इसीलिए जो भी आपने रूट बनाए हैं उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आया ये। ठीक है, और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आपको 18 × 1 18, इसीलिए हमने डायरेक्टली 18 लिया था क्योंकि x² का कोफिशिएंट था आपका 1। सिमिलरली 20 × 1 20, y² का कोफिशिएंट है 1 तो 20 × 1 20। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं 2 × अभी क्योंकि यहाँ पे y² का भी कोफिशिएंट दिया हुआ है तो 2 × 2 = 4। अभी 4 कैसे बनता है आपका 4 × 1, 4 1 जा 4। ठीक है, तो 4 × 1 से 4 भी बन जाता है और 4 - 1 से आपका 3 भी बन जाता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि कहाँ पे मैं 4 लिखूँ, कहाँ पे मैं 1 लिखूँ, क्या ये सही रहेगा? देखते हैं कि मैंने आपको बताया था ये डिपेंड करता है कि y का जो कोफिशिएंट है उसका साइन क्या है। यहाँ y के कोफिशिएंट का साइन है माइनस, उसका अपोजिट होता है प्लस, तो प्लस के आगे आएगा बड़ा नंबर, मतलब 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो ये सही है। ठीक है, तो बस आपको इन दोनों कंपैरिजन करना है। 2 छोटा है, 2.3 भी छोटा है। इस केस में आपका -1 छोटा है और -1 इससे छोटा है, तो यहाँ पे आपका रिलेशन नहीं बन रहा है। एक में आपका ये छोटा है और एक केस में ये छोटा है, तो आपका रिलेशन आएगा कि इधर x = y और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में एक ये रहेगा, तो आपको इसको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल 25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रूट्स के साइन डिटरमाइन कर लेंगे। माइनस प्लस यहाँ पे दिया हुआ है तो साइन क्या बनेगा, प्लस और प्लस। इस केस में तो आपको कुछ करना है नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो रूट क्या हो जाएगा -5 या +5। सो अब देख लेते हैं कि 25 किस दो नंबर का प्रोडक्ट है, जो कि आता है 5 × 5। तो 5 × 5 बनता है 25 और 5 + 5 होता है 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5, ठीक है। अब बस हमें कंपैरिजन करना है, देख लेंगे 5 -5 से बड़ा है, ये 5 भी इस 5 से बड़ा है। यहाँ पे ये 5 इक्वल है, ये 5 इक्वल है, तो बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली अभी हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना है साइन रूट्स का। तो प्लस प्लस के लिए हो जाएगा आपका माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस प्लस है तो उसका हो जाएगा माइनस माइनस। 35 बनता है 7 5 से, 7 5 है 35, और 7 और 5 7 + 5 बनता है 12, तो आ गया आपका 7 और 5। सिमिलरली 72 बनता है आपका 8 9 जा 72, और 8 और 9 मिलके 17 भी बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 9। यहाँ पे साइन सेम है इसलिए आप कहीं भी रखो 8 9 को, और 7 5 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब बस कंपैरिजन करना है, -7 8 -8 से बड़ा है, -5 -8 से बड़ा है। सिमिलरली -7 -9 से बड़ा है, एंड -5 -9 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले साइन देख लेते हैं। माइनस प्लस का आ जाता है आपका प्लस प्लस, अगेन माइनस प्लस का आ जाता है प्लस प्लस। आपको देखना है यहाँ पे क्या नंबर दिया है 324, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये होता है 18 × 18, ठीक है। और 18 + 18 भी आपका 36 बनता है, तो अगेन आ गया आपका 18, यहाँ पे भी आ गया 18। सिमिलरली 441 अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आपका ये बनता है 21 × 21, और 21 + 21 भी 42 बनता है, तो 21 और 21। तो अभी बेसिकली ये जो मैंने जल्दी जल्दी किया है 21 21 18 18, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए कि 1 से 30 तक सबके स्क्वायर कितने होते हैं, 1 का कितना, 2 3 4 5 6 10 11 12, 21 से 30 तक सबके स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली सबके क्यूब्स भी याद होने चाहिए, तभी आप इनको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ता, फिर आपको पता करना पड़ता, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता। निकल उससे भी जाएगा बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 21 18 से बड़ा है क्योंकि सारे साइन आपके पॉजिटिव हैं, तो y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6x² - x - 1 इज इक्वल टू 0, एंड अगेन 8y² - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। साइन देख लेते हैं। माइनस माइनस का मैंने आपको बताया है प्लस माइनस, माइनस माइनस का अगेन प्लस माइनस। अभी आप इसको रूट निकालने के बजाय एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्या कि दोनों में प्लस माइनस आया है, ठीक है। अब इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू आए अगर हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, एक केस में ये बड़ा हो सकता है लेकिन दूसरे केस में ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता +3 - 2, यहाँ पे लिखता मैं +4 और माइनस आपका 3, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हो कि 3 इससे छोटा है, और इस केस में आप देख सकते हो कि 2 इससे छोटा है, ओके। दूसरा केस देखते हैं, 3 इससे बड़ा है और -2 इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि रिलेशन नहीं बैठ रहा है, एक में आपका ग्रेटर आ रहा है और एक में छोटा आ रहा है। तो बात यह है कि जब भी आपका जो C है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट वाला नंबर, ये इसका कोफिशिएंट का जो साइन है वो अगर माइनस रहे, ठीक है, तो आपको क्लियरली डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट।
तो जब भी ऐसा केस दिया रहेगा जहाँ पे जो सी का जो साइन रहेगा वो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप लास्ट वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 3x + 4y = 8 और 4x + 3y = 10। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करने की वाली बात यह है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो मैक्सिमम पावर आपका रहता है 2। यहाँ पे किसी का भी मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, मैक्सिमम पावर है 1। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ पैटर्न छुपा हुआ है। तो पैटर्न क्या है कि पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। सिमिलरली पहले वाले केस में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले केस में x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, -x + y = -2। ठीक है, अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, y = x - 2। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि y की जो वैल्यू है वो x से हमेशा 2 कम रहेगी, मतलब x हमेशा y से बड़ा रहेगा। बस आ गया आपका रिलेशन कि x इज़ ग्रेटर देन y ऑलवेज। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको x और y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ स्पेशल केस दिया रहेगा, जनरली एग्जाम में ये एक स्पेशल केस पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 120x + 132y = 252। सिमिलरली 132x + 120y = 276। अगेन अगर हम देखेंगे तो ये एक स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं वो इंटरचेंजेबल है। पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरे में y का है, और पहले में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे में x का कोफिशिएंट है। कुछ नहीं करना, अगेन आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है बस दोनों इक्वेशन को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका आ गया ये आ गया आपका -12x, ये आ गया कितना आपका +12y। ठीक है, = यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ गया -24। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -x + y = -24/12। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 आ गया आपका। x को उधर ले जाऊँगा, अगेन y = x - 2। तो क्लियरली पता चल रहा है कि y की वैल्यू x से 2 कम है, मतलब x बड़ा है, तो x इज़ ग्रेटर देन y। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो जब भी ये आपको एक ध्यान रखना है स्पेशल केस, क्या ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x³ - 526 = 1202 एंड y³ + 326 = 2523। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x³ इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ऐड करने से 6 और 2 8, 2 5 और 2 7 और ये 1। ये क्या है, अगर आपको नंबर ये मालूम है तो ये परफेक्ट क्यूब है। बेसिकली ये हो गया मेरा 12 का क्यूब। अगर मैं इसको देखता हूँ y³ = ये आ गया मेरा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के बाद y³ आता है 2197। ठीक है, जो कि अगेन परफेक्ट क्यूब है जिसका आंसर है 13। अब कंपेयर करेंगे तो 13 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 12, तो आंसर आ गया y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको याद होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, तो आपको 1 से 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x³ = 3375। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x³ = हो जाएगा -3375। तो x हो जाएगा बेसिकली इसका क्यूब रूट हो जाएगा क्या, -15 तो इसके मतलब बेसिकली आंसर आ जाएंगे -15, -15, -15। ठीक है, 3। और यहाँ पे आ जाएगा y²
इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 675 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया आपका 3 2 जा और 3 5 जा 15, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आया क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225, जो कि वाई अगर निकालेंगे तो आएगा +15 -15। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वाई या तो आपके -15 इक्वल है या तो वाई आपका बड़ा है, तो आंसर हो गया वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 18 इज इक्वल टू 4x प्लस 8 एंड वाई स्क्वायर -7y माइनस 70 इज इक्वल टू -2y माइनस 4। अभी ये थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि ये हमेशा राइट साइड में 0 रहता था, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 21x, ये 4x इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 17x प्लस 80 इधर है, 8 इधर जाएगा तो 72 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले के इक्वेशन जैसा हो गया। नेक्स्ट आपका वाई स्क्वायर -7y, ये इधर जाएगा तो -7y प्लस 2y आपका हो गया -5y -70 प्लस 4 66 इज इक्वल टू 0। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें रूट्स के साइन पता होने चाहिए। तो रूट का क्या साइन हो जाएगा आपका, प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का आपका प्लस माइनस। 72 किससे बनता है, 9 8 जा 72 और 9 और 8 मिलकर 17 होता है, तो 9 8 साइन सेम है तो 9 और 8 कहीं भी लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इस 66 बनता है 11 6 जा 66, ठीक है, और 11 और 6 से 5 ही बन जाता है। तो अब 11 को किधर लिखना है, इधर लिखना है या 11 को इधर लिखना है। मैंने जैसे कि पहले बताया है कि y के कोफिशिएंट का जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट क्या होता है, जो रहेगा वो बड़े वाले के आगे लगेगा। मतलब y का कोफिशिएंट है 5 का साइन है माइनस, माइनस का अपोजिट हो गया प्लस, तो प्लस लगेगा 11 के साथ और माइनस के साथ 6। अब बस कंपेयर करना है, तो 11 बड़ा है, 11 इससे ही बड़ा है, -6 बड़ा है, -6 -8 से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x आंसर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर -8√3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर -12y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों का साइन लिख लेते हैं जैसा हमने देखा है रूट के लिए, माइनस प्लस का प्लस प्लस, माइनस माइनस का आपका प्लस माइनस। ये थोड़ा सा अलग है, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या हो जाता है 45 इज़ 5 9 जा 45, लेकिन 9 और 5 से आपका 12 नहीं बनता है, ठीक है। 12 किससे बनता है, 15 और 3 भी 45 होता है जिससे कि 12 भी बन जाता है, ठीक है। अब 15 कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, ये डिपेंड करता है y के कोफिशिएंट के साइन पे, जो कि है माइनस और उसका अपोजिट होता है प्लस, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे और 3, ये आपका हो गया। दूसरा 45 और 8 प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ पे √3 है तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये उल्टा और आसान हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे √3 वाला या फिर रूट वाला, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ध्यान होना चाहिए कि ये जो नंबर आया है ये 2 एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रहता 2√3, ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको कि ये 4√3 माइनस 2√3 इससे बना है, ठीक है। अगर ऐसा रहता और मुझे ये बनाना होता तो ये अगेन क्या आएगा, 4 - 2 = 2 और √3 का आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता चल रही है, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके रूट्स हैं, ठीक है। तो रूट्स में हमेशा हमें दिख रहा है कि √3 तो है ही, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें ये √3 तो रहेगा ही। तो बेसिकली इसको अगर मैं खोलूँगा तो बन जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली एक ऐसा नंबर रहेगा जिसमें √3 तो रहेगा ही। तो 45 को मैं क्या लिखूँगा, √3, एक फैक्टर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तो √3 मल्टीप्लाई होके बन गया 3, तो आपका 3 तो है ही, ठीक है।
सॉरी, तो 3 तो है ही आपका। जब आपका 3 आपने निकाल लिया तो बचा हुआ क्या, 15। तो आपको बस बनाना है 15 को 8 कैसे बन जाए, ठीक है, मतलब 2 ऐसे नंबर लेना है जिससे 8 बन जाए। तो ये 5,3, ठीक है, 5 और 3 मिलके बनता है 8। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आ गया 5√3, 3√3। तो 5 3 या 15 और 15 और √3 इंटू √3 मिलके आपका क्या हो गया, अगेन 3। तो 15 3 जा 45। तो बेसिकली जब भी ऐसा रूट वाला रहेगा तो आपको जब फैक्टराइज करना है तो उसमें से एक नंबर आ जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ दिया हुआ था 8√3 ना, और यहाँ पे 45। तो एक जो इसका नंबर आएगा वो इसका स्क्वायर होगा, वो हो जाएगा 3, और दूसरा ऑब्वियसली बचता है 15। तो 15 को आप ऐसा ब्रेक करो कि 8 आ जाए, बेसिकली 5 और 3, 5 3 या 15 और 5 और 8 और 5 और 3 8, ठीक है। तो बेसिकली आपका नंबर आया क्या, 5√3 और 3√3। अब बस आपको कंपेयर कर लेना है। तो √3 की वैल्यू लगभग 1.7 होती है, तो 5 जो कि 15 से कम ही होगा, ठीक है। 5 इंटू 1.7 15 से कम है, 3 इंटू 1.7 अगेन 15 से कम है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये अब लेकिन ज़्यादा है, तो आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, क्योंकि एक केस में आपका आ रहा है ग्रेटर और एक केस में आ रहा है आपका स्मॉलर, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो C एंड D लास्ट ऑप्शन में आप टिक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जो मैंने शॉर्टकट बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। अब बहुत जल्द मैं नेक्स्ट टॉपिक भी बनाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।